आज की क्लास में जो देंगे हम आपको क्या देंगे, डेली यूसेज ऑफ वोकेबुलरी, मतलब डेली कैसे यूज करना वोकेबुलरी को, उसको दिए हैं। जो वर्ड्स हम लोग डेली यूज कर रहे हैं ना उसको दिए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में वर्ड जो होता है उनको बता दिए हैं, आप लोगों को आसानी से याद कर लीजिएगा। तो आपको जो वर्ड दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखिए आप, डेली यूजेज ऑफ वोकेबुलरी, यानी डेली का जो शब्द यूज हो रहा है उसी वर्ड को दे दिए, तो आप लोग आराम से सीख लीजिए। तो चलिए पहला वर्ड क्या दिए हैं, गिव इट अ सेकेंड थॉट। क्या दिए हैं पहला, गिव इट ए सेकेंड थॉट, मतलब क्या होता है इसको, अच्छी तरीका से सोच लेना। मतलब क्या है कि अच्छी तरीका से सोचना, जैसे कोई चीज होता है, कोई ऐसा काम बोलता है कि आप भले सोच विचार लीजिए उसको, तब फिर हमको बोलिएगा। तो पहले जाइए घर, अच्छी तरीका से सोचिए, फिर हमको बताइएगा, ये मतलब होता है। दूसरा वर्ड जो लिए हम लोग क्या लिए, कॉल समबडी अप। तो कॉल समबडी अप का मतलब क्या होता है, किसी को फोन करना, किसी को कॉल करना, ठीक है। या तो अगर आप उसको याद नहीं रख सकते हैं तो आप दूसरा वर्ड होता है रिंग समबडी अप, किसी को क्या करना, फोन कर लेना, कॉल कर लेना। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ये आप लोगों के लिए। दूसरा तीसरा वर्ड पे आइए, हम लोग क्या दिया है, पुट ऑफ समथिंग। पुट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, कोई काम को टालना, मतलब ये काम हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। अगर आपको कोई होमवर्क दिया गया है तो आप क्या बोलते हैं, सर एक काम करते हैं, हम कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, तरसों कर लेते हैं। आपको कोई लैंग्वेज सीखना हो या कोई बात को यूज करना हो या कोई किताब को पढ़ना हो, हम 1 घंटा बात कर लेंगे, 2 घंटा बात कर लेंगे, तो उस काम को क्या करें, आप टाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ समथिंग। क्या यूज करेंगे, पुट ऑफ समथिंग, मतलब क्या है, कोई काम को टालना। अगर आपको वो भी वर्ड याद नहीं है तो आप ये वाला वर्ड यूज कर लीजिए, प्रोकास्टिनेट, या इसको बोलते हैं प्रोकेस्टिनेट समथिंग, ये भी बोलते हैं प्रोकास्टिनेट समथिंग, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई काम को टाल देना, क्या करना, कोई काम को टाल देना, यानी डिले कर देना। दूसरा वर्ड जो है क्या दिया यहाँ पे देखिए, गिव अप। गिव अप का भी मतलब होता है छोड़ देना, या तो हमेशा हमेशा के लिए उस काम को क्या कर देना, त्याग देना। जैसे कोई भी बिजनेस या कोई भी आपने कोई कोर्स का स्टार्ट किया या कोई बिजनेस स्टार्ट किया या तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ कि कुछ वजह से क्या किया उसने, उसको यानी कि आप क्या किया, पूरा का पूरा छोड़ दिए, उस काम को क्या कर दिया आप, पूरे तरीका से छोड़ दिए, तो उसी को बोलते हैं गिव अप। यानी उस काम को छोड़ देना का मतलब क्या होता है, गिव अप। या तो अगर आपको गिव अप याद वर्ड याद ना है, यानी गिव अप एक वर्ड है, उसको अगर याद ना रखे तो एक छोटा सा वर्ड होता है क्वाइट। क्वाइट का भी मतलब होता है किसी काम को पूरे तरीका से छोड़ देना, या तो उस काम को क्या कर देना, छोड़ देना, ठीक है, ये भी वर्ड होता है। अगला आप ले लीजिए उससे और एक हल्का वर्ड है, मेक फ्रेंडशिप विद समबडी। मेक फ्रेंडशिप विद समबडी, किसी के साथ क्या करना, दोस्ती करना, या तो किसी से दोस्ती करना। आपको क्या है कि बहुत सारे लोग मिलता है तो उससे आप क्या करते हैं, दोस्ती करते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है जिसका वर्ड नाम क्या है, मेक फ्रेंडशिप विद समबडी, किसी के साथ या किसी से क्या कर लेना, दोस्ती कर लेना। आप वहां पे ये वर्ड यूज कर लीजिए। अगला एक वर्ड और है, मेक एनिमीज विद समबडी। मतलब क्या है, मेक एनिमीज यानी एनिमीज विद समबडी, किसी से क्या कर लेना, दुश्मनी कर लेना। अब बिना वजह का कुछ गया कॉलेज वगैरह या कहीं पे गया, बिना वजह का बात का बतंगर बना के उससे क्या कर रहे हैं आप, दुश्मनी कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, मेक एनिमीज विद समबडी, किसी से दुश्मनी कर लेना। आप इसके जगह ये भी वर्ड यूज करिए। अगला वर्ड ले लीजिए, क्या दिया है, नो समबडी इनसाइड आउट। नो समबडी इनसाइड आउट, इसका मतलब होता है किसी इंसान हो तो उसके हम रग रग से क्या हो जाते हैं, वाकिफ हो जाते हैं। जैसे बोलते ना, कोई लड़का था उसके बारे में बता रहे, हम उसके रग रग से क्या है, वाकिफ है। क्या है, उसके रग रग से क्या है, वाकिफ है। तो उसके लिए एक वर्ड यानी ये वाला वर्ड यूज करना है, नो समबडी इनसाइड आउट, उसके लिए एक यही वर्ड है। उसके बाद देखिए अगला एक और वर्ड ले लेते हैं, जो वर्ड है मेरी समबडी। मेरी समबडी का मतलब क्या है, किसी के साथ शादी करना या किसी से क्या करना, शादी करना, क्या करना, शादी करना। एक और वर्ड ले लेते हैं, गेट मैरिड। गेट मैरिड का मतलब क्या है, शादी करना, क्या करना, गेट मैरिड का मतलब क्या है, शादी करना। ये आपको 10 वर्ड्स दिया है, आप ये 10 वर्ड्स को क्या कर ले, याद कर ले, और अच्छी तरीका से अपने स्किल को क्या करें, डेवलप करें, अपने स्पीकिंग को क्या करें, डेवलप करें। आप जितना ज्यादा वर्ड याद करेंगे उतना ज्यादा आपका इंक्रीज होगा स्पोकन में। तो आज के लिए क्लास हम लोगों का यहीं से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।